हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे टेम्पलेटिंग इंजन्स के बारे में। टेम्पलेटिंग इंजन्स क्या होता है और कितने तरह के होते हैं ये देखने वाले हैं। तो आपको टेम्पलेट पता ही राइट क्या होता है। जैसे मॉडल है मॉकअप, राइट, किसी चीज़ को बनाने के लिए टेम्पलेट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास HTML टाइप का टेम्पलेट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए उसमें आपको ऐसे HTML लिखा रहेगा और /HTML मतलब कुछ ऐसा, राइट। यहाँ पे हेलो लिखा रहेगा, राइट। और यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा ऐसे नेम, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये टेम्पलेट है, ये हमारा HTML टेम्पलेट है और इसमें इसको जो बोलते हैं ये है बेसिकली, ये है प्लेस होल्डर, ठीक है। या बेसिकली आप बोल सकते हो, प्लेस होल्डर का स्पेलिंग भूल गया, प्लेस होल्डर, या फिर आप बोलो कि बेसिकली पहले से जगह बना के रखे हो, राइट। या बोल सकते हो मार्कअप, मार्क्ड अ प्लेस, ठीक है। एक प्लेस बना के रखो या जगह बना के रखो कि यहाँ पे कुछ चीज़ इसकी जगह पे आने वाला है। मतलब ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये आपका हो गया HTML काइंड ऑफ टेम्पलेट। और यहाँ पे आता है आपका टेम्पलेटिंग इंजन। तो बेसिकली लेट्स से ये इंजन कैसे होता नहीं पता, लेकिन लेट्स से ये टेम्पलेटिंग इंजन है, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है और इस पर काम करता है, राइट। अब बेसिकली इसका काम क्या है, ये क्या करता है, आप जो भी टेम्पलेट पास किया उसको पार्स करता है, ठीक है। और जो भी इसमें यहाँ पे जैसे आपका प्लेस होल्डर है, इसको रिप्लेस कर देता है विथ रियल डेटा, राइट। रियल डेटा, हैंड राइटिंग में ध्यान देना पड़ेगा, रियल डेटा, ठीक है। अब बेसिकली रियल डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, रियल डेटा प्रोवाइड करेगा अपना नोड, राइट, नोड या फिर एक्सप्रेस ऐप, ठीक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर किया था, आपको अगर याद होगा, है ना, ये चीज़, ये देखिए, राइट। अब ये डेटा जो है हम यहाँ पे भेज रहे हैं, या फिर एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस शॉप में ये हमारे पास डेटा है, हम सिर्फ लॉग कर रहे हैं। हम चाहे तो shop.html में अगर भेजना चाहे तो भेज सकते, लेकिन उसके लिए अपने को टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ करना पड़ेगा। और अब हम उसको बेसिकली आगे देखने वाले हैं, राइट। अब जैसे ही ये रियल डेटा इसको मिलेगा, राइट, नोड या एक्सप्रेस ऐप से, और ये क्या करेगा, अपना टेम्पलेटिंग इंजन ये उसको रिप्लेस कर देगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास है डेटा, एग्जांपल लेट्स से अभी डेटा डॉट नेम है, ठीक है, डेटा डॉट नेम इक्वल टू रोहित है, ऐसा अपने पास डेटा है। तो इसका जो आउटपुट होगा जब ये इस पर काम करेगा तो कुछ ऐसे होगा आपका HTML, ठीक है। यहाँ पे आपका जो था हेलो रोहित आ जाएगा, राइट। और आपका HTML यहाँ पे बंद हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा, तो ये डेटा कहाँ से आया, अपना नोड एक्सप्रेस से। और बेसिकली टेम्पलेटिंग इंजन जो है क्या किया, टेम्पलेटिंग इंजन बेसिकली इसने रिप्लेस कर दिया जो भी है। तो यानी ये कैसे करता है, बेसिकली जो भी आपका टेम्पलेट है ये आपके सर्वर पे रहता है, राइट। अब इसको अगर समझना चाहे तो ऐसे, जो कुछ भी अभी हम बात कर रहे थे एक्जैक्टली, वो छोटा सा उसके बारे में डायग्राम है। अपने पास HTML एक टेम्पलेट होगा, ये टेम्पलेट हम खुद बनाएंगे। ये टेम्पलेट एक से ज़्यादा हो सकता है, और इसमें जहाँ जहाँ आपको चाहते हो कि आप जो भी कंटेंट, राइट, आप यहाँ पे रखे हो उसको इंजेक्ट करना है, तो आप कुछ ना कुछ, जिस तरह का आप टेम्पलेटिंग इंजन प्रोवाइड कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, अब टेम्पलेटिंग इंजन बहुत सारे हैं, आप जिस तरह का आप यूज़ कर रहे हो उसी तरह का आप इसमें सिंटेक्स यूज़ करोगे, राइट। अब जैसे कि कुछ ऐसे दिखता है ये, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा यूज़ कर रहे हो, लेकिन सब इजी रहता है, लाइक HTML टाइप का ही रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेम्पलेटिंग इंजन क्या करेगा, इसमें इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। क्या इंजेक्ट करेगा, आपका बेसिकली आपका नहीं इंजेक्ट करेगा, डेटा। डेटा कहाँ से लाएगा, नोड एक्सप्रेस जो भी अपना एप्लीकेशन है, राइट, हमने देखा उसके पास रहेगा कंटेंट। यही कंटेंट यहाँ पे डायनेमिकली इंजेक्ट हो जाएगा। डायनेमिकली इंजेक्ट मतलब क्या, बेसिकली कि आपने बोला कि जहाँ जहाँ चेंज करना वहाँ वहाँ वो उस डेटा को ला के रख दो, राइट। उसके बाद जब ये रिप्लेस हो जाएगा कंप्लीट, तो एक फाइनल यूज़र को HTML पेज मिलेगा जिसमें कि कोई टेम्पलेट वाला सिंटेक्स नहीं रहेगा या फिर कोई भी सिंटेक्स नहीं रहेगा। ये जो भी अपना HTML एक टेम्पलेट रहेगा ये अपने सर्वर साइड रहेगा, उनको एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये अपने सर्वर पे यूज़र को सिर्फ ओनली फाइनल पेज मिलेगा, ये हमारे लिए। और ये बहुत क्विक होता है, आप बोल सकते हो ऑन द फ्लाई, राइट। ऑन द फ्लाई मतलब तुरंत होना, विद इन अ मिली सेकेंड, मतलब एग्जाम्पल के लिए ऐसे नहीं इसमें टाइम लग रहा, हम यूज़र को बोल रहे हैं रुको भाई 2 मिनट बाद आना, ऐसे कुछ नहीं, बहुत जल्दी होता है। ये सारा चीज़ आपका काम सर्वर पे ही होता है और टेम्पलेट इंजन बेसिकली इसके साथ मिलकर काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आगे देखेंगे कितने तरह के टेम्पलेटिंग इंजन है अपने पास, हर एक का सिंटेक्स एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह उसको लिखते हैं, और जो अच्छा रहेगा उसको हम चुन के आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो 2 मिनट और रुक जाए, क्योंकि हम बात करेंगे टेम्पलेटिंग इंजन्स जो भी अवेलेबल है, यानी बेसिकली अवेलेबल टेम्पलेटिंग इंजन्स। तो बेसिकली ये 3 अल्टरनेटिव मैं लेके आ रहा, और मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर है जिसको आप इजीली एक्सप्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स से हम बात करेंगे EJS के बारे में, राइट। हम बात करेंगे PUG के बारे में जिसको जेड भी बोलते हैं। सो बेसिकली पग, इसका पूरा नाम जेड है, बेसिकली पुराना नाम है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हैंडल बार्स। सो अपने पास 3 अल्टरनेटिव टेम्पलेटिंग इंजन है जो कि ओपन सोर्स हैं और फ्री हैं, और बेसिकली हम इसके सिंटेक्स देखने वाले हैं कि कैसे यूज़ करेंगे।
राइट। तो अगर ईजीएस की बात करें तो हमारे पास ऐसा कुछ सिंटेक्स देखने को मिलेगा। बेसिकली ये नॉर्मल एचटीएमएल है, राइट। और ये बेसिकली आप बोल सकते हो प्लेन एचटीएमएल एलिमेंट है। इसके अंदर आप लेस देन परसेंटेज, राइट, फिर आप देख रहे हैं इक्वल टू डिपेंड करता है कि बेसिकली आपको कब यूज़ करना चाहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसके बाद बेसिकली आपको दिख रहा है नेम, और नेम बेसिकली आपका वही वेरिएबल है जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जिसको टेम्पलेटिंग इंजन जैसे ईजीएस यहाँ पे अगर यूज़ करोगे तो ये रिप्लेस कर देगा। यानी कि बेसिकली उसको पता रहता है कि पैराग्राफ के अंदर मेरा जो है ये प्लेस होल्डर है, इसी को चेंज करके नेम का एक्चुअल वैल्यू लिख देना है यहाँ पे, या फिर बदल के आगे भेज देना है। अगर हम पग का बात करें या फिर जिसको जेड बोलते हैं, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, पी उसके बाद हैशटैग फिर कर्ली ब्रेसेस नेम फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है। तो बेसिकली पग का ये सिंटेक्स है, यहाँ पर भी एक प्लेस होल्डर है नेम, राइट, इसको चेंज करके वो बदल के जो भी इसका वैल्यू लिख देगा। अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिंटेक्स देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे भी नॉर्मल एचटीएमएल मिल रहा है। अगर आप यहाँ बात देखोगे तो ये नॉर्मल एचटीएमएल टैग या इन एलिमेंट्स नहीं दिख रही, राइट, लेकिन इन दोनों केस में दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा हैंडल बार्स में कैसा होता है कि कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में आपका वेरिएबल जो कि जिसमें वैल्यू रहेगी और जिससे आप इसको रिप्लेस करना चाहोगे, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाती है, राइट। अगर हम बात करें कि इनके पीछे क्या यूज़ होता है बिहाइंड द सीन्स पर्दे के पीछे, तो एक्चुअली ईजीएस यूज़ करता है नॉर्मल एचटीएमएल और प्लेन जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट में। यानी बेसिकली अगर आपको दोनों को आता है तो आप इजीली टेम्पलेट को लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल एचटीएमएल और प्लेन जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट में। अगर हम बात करें पग का, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मिनिमाइज्ड वर्जन एचटीएमएल का, या फिर थोड़ा अलग मिनिमल वर्जन, मतलब एचटीएमएल जैसा ही, क्योंकि ये पी टैग हमें पता है क्या है पी, लेकिन लिखने में थोड़ा अलग है, राइट। तो यहाँ पे एचटीएमएल का अलग वर्जन यूज़ होता है और यहाँ पे कस्टम टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज़ होता है। मतलब कस्टम टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज़ होना मतलब कुछ सेट ऑफ फीचर्स या सेट ऑफ ऑपरेशंस या सेट ऑफ मतलब आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उसको बनाने के लिए, राइट। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पे हैंडल बार्स में भी आपको नॉर्मल एचटीएमएल देखने को मिल रहा है, राइट, और उसके बाद साथ में कस्टम टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। अगर देखा जाए तो बेसिकली दोनों में हमें नॉर्मल एचटीएमएल दिख रहा है, लेकिन ये जो सेकेंड नंबर पे इसमें थोड़ा अलग एचटीएमएल वर्जन देखने को मिलेगा। बात करें तो हैंडल बार थोड़ा आपको सेट ऑफ कम फीचर्स प्रोवाइड करेगा, राइट, अगर आप कंपेयर करें दोनों से तो, लेकिन सिर्फ इसमें आप नॉर्मल एचटीएमएल यूज़ कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली ये दोनों सेम ही एक तरह से एचटीएमएल का वर्जन यूज़ कर रहे हैं और ये अलग है, लेकिन हम तीनों यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में, और देखेंगे बेसिकली तीनों को इंस्टॉल करके कि किसमें कैसा सिंटेक्स है, और जो अच्छा लगेगा उसको हम बेसिकली उसको लेके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये था 3 अल्टरनेटिव टेम्पलेटिंग इंजन्स जो कि ओपन सोर्स है। कैसे इसमें डेटा इंजेक्ट होगा बेसिकली, या हम ये आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी था कि क्या है, कैसे काम करता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इन तीनों में मोस्टली कॉमन फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट, लूप, आइट्रेशन, राइट, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।